Good morning, dear student. Welcome to online DSS classes. In previous video, you have learned about that physical quantity is divided into two parts. एक था फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज और दूसरी थी डराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। फंडामेंटल कौन थे? फंडामेंटल वो थे जो इंडिपेंडेंट थे। 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज के बारे में आपने देखा था और 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज के बारे में देखा था। जो क्वांटिटीज फिजिकल क्वांटिटीज इन फंडामेंटल पे डिपेंड करते हैं उन्हें हमने कहा था डराइव्ड। जैसे एरिया का होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, तो एरिया लेंथ पे डिपेंड कर रही है और ब्रेथ पे। अगर मैं डायमेंशन देखूं तो लेंथ का डायमेंशन L और ब्रेथ का डायमेंशन भी L, तो एरिया का डायमेंशन L स्क्वायर। दिस वाज आवर रिक्वायर्ड डायमेंशन फॉर्मूला। ये डायमेंशन फॉर्मूला और इस पावर को हम कहते हैं डायमेंशन। तो व्हाट इज डायमेंशन? तो कोई फिजिकल क्वांटिटी जब बेस क्वांटिटी मतलब फंडामेंटल क्वांटिटीज के टर्म में रिप्रेजेंट की जाती है तो उनके पावर्स को हम कहते हैं डायमेंशन। यहाँ तक हम लोग पिछले टर्म पे पढ़ लिए थे। अगर आप चाहें तो देखिए मैं और भी कुछ क्वांटिटीज का डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज का बताता हूँ। जैसे मान लीजिए वेलोसिटी का होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक, डिस्प्लेसमेंट का अगर देखा जाए तो डिस्प्लेसमेंट एक तरह की लेंथ है, इसलिए डायमेंशनली L। टाइम का डायमेंशन T, तो वेलोसिटी का डायमेंशन LT माइनस 1। ठीक, ऐसे ही मान लीजिए सपोज दैट हम एक्सेलरेशन का निकालते हैं। अगर हम एक्सेलरेशन का निकालते हैं तो क्या आएगा? एक्सेलरेशन का होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। तो चेंज इन वेलोसिटी एक तरह की वेलोसिटी है और वेलोसिटी का जस्ट इसके पहले हम लोगों ने कितना डायमेंशन निकाला है? LT माइनस 1। देखिए वेलोसिटी का क्या था? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट L और टाइम T, तो हमारा वेलोसिटी क्या हो गया? LT माइनस 1। तो चेंज इन वेलोसिटी एक तरह की वेलोसिटी, उसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा? LT माइनस 1 और टाइम का T, तो एक्सेलरेशन क्या हो गया? LT माइनस 2। दिस इज रिक्वायर्ड आवर एक्सेलरेशन। ठीक है, इस तरह से हम कई सारी फिजिकल क्वांटिटीज का डायमेंशन निकाल सकते हैं। अभी जब ये वीडियो खत्म होगा तो कुछ क्वांटिटीज के हम आपको नाम जैसे फिजिकल क्वांटिटीज और उनके फॉर्मूले सेंड कर देंगे। आप लोग उनका डायमेंशन निकालना सीखेंगे, उसका डायमेंशन निकालेंगे। ठीक है, हम लोग अब पढ़ते हैं कि आखिर ये जो हम लोग डायमेंशन पढ़ रहे हैं इसके यूज क्या है। व्हाट आर यूजेस? इसके यूज क्या है? आखिर जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसका यूज क्या है? तो उसका सबसे पहला यूज है टू कन्वर्ट फिजिकल क्वांटिटी, टू कन्वर्ट यानी बदलना, टू कन्वर्ट फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर। एक सिस्टम से, जैसे कोई भी एक फिजिकल क्वांटिटी है ना, टू कन्वर्ट फिजिकल क्वांटिटी ऑफ यूनिट कह सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप फिजिकल क्वांटिटी कह सकते हैं टू कन्वर्ट फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर। एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में हमें कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे आइए कैसे करना होता है उसको देखते हैं। ठीक है, पहला यूज पहले देखेंगे या पहले तीनों यूज बता लेते हैं फिर एक एक करके देखेंगे। ठीक, दूसरा यूज क्या है?
पहला था टू कन्वर्ट, यानी एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम। जैसे मान लीजिए आपको सीजीएस में दिया हुआ है, तो उसको किस में बदलेंगे? एसआई में। सेंटीमीटर ग्राम सेकंड इस सिस्टम में दिया है तो किस में बदलेंगे? सिस्टम इंटरनेशनल, यानी एमकेएस वाले में बदल देंगे, मीटर, केजी और सेकंड वाले में। या फिर एसआई में दिया है तो उसको हम किस में कन्वर्ट कर देंगे? सीजीएस में कर देंगे। क्लियर? इनमें इंटर कन्वर्जन, या कोई और सिस्टम हो तो उसमें भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं। दूसरा क्या है? टू चेक करेक्टनेस ऑफ गिवन इक्वेशन। ये मैंने शॉर्ट लिखा है, आप लोग इसको पूरा बड़ा लिखिएगा, ठीक? तो टू चेक द करेक्टनेस ऑफ गिवन इक्वेशन, या फिर अगर इक्वेशन भी आप चाहें तो ये लिख सकते हैं फिजिकल रिलेशन, यानी कोई भी आपको रिलेशन दिया गया होगा। जैसे मान लीजिए आपको रिलेशन दे दिया गया F इज इक्वल टू M में, इसको चेक करिए कि ये सही है या नहीं, ठीक? या फिर आपको दिया जा सकता है V इज इक्वल टू U प्लस 80, चेक करो ये सही है या नहीं। क्लियर है? इस तरह से कुछ भी दिया जाता है उसको चेक करना। एक एक करके अभी हम लोग आगे इसको देखेंगे। तीसरा है टू इस्टैब्लिश रिलेशन बिटवीन फिजिकल क्वांटिटी, है ना? कई सारी क्वांटिटीज दी होंगी, उनमें आपस में क्या रिलेशन होगा उसको इस्टेब्लिश करना। तो डायमेंशन के ये 3 यूजेस होते हैं। तो आइए एक एक करके हम लोग इस यूज को समझते हैं। तो सबसे पहले हम कन्वर्जन देखेंगे, ठीक? हाउ टू कन्वर्ट, ठीक? देखिए सबसे पहले पहला यूज, टू कन्वर्ट फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर। देखिए सपोज दैट, एक एग्जाम्पल से ले रहे हैं, लेट अस टेक एन एग्जाम्पल। मान लीजिए आपको दिया हो 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये डेंसिटी है। आपको दिया हो कि एक डेंसिटी है, कोई भी एक सब्सटेंस दे दिया, उसकी डेंसिटी दे दी और आपसे कह रहा है कन्वर्ट इट। आप इसको कन्वर्ट कीजिए किसमें? जस्ट कन्वर्ट इट इनटू एसआई। एसआई का मतलब है, व्हाट डज दिस मीन, कि आप इसको केजी मीटर क्यूब में कन्वर्ट करें। ठीक है, यूनिट को तो हमने सीधे सीधे लिख दिया, लेकिन ये न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगी उसी को हमको निकालना है। आपसे पूछ रहा है कि 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब कितने केजी पर मीटर क्यूब के बराबर है। कई लोग ये सोचेंगे अरे ये तो हम डायरेक्ट कर देंगे, कर सकते हैं, लेकिन डायमेंशन के हेल्प से कैसे करेंगे आइए उसको देखते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग डायमेंशन लिखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल we will write dimension formula of this physical quantity। तो कितने कैसे लिखेंगे जरा देखिए। ग्राम या केजी, किसी एक को पकड़ के लिखेंगे, चाहे इसको चाहे इसको, क्योंकि दोनों लगभग सेम है। आपने पहले लेक्चर में देखा होगा कि अगर हम सिस्टम बदल दें तो वैल्यू नहीं बदलती। ठीक, ये ग्राम है, ये केजी है। तो ग्राम या केजी दोनों एक तरह का मास है, तो मास को डायमेंशनली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? एम से अपॉन सेंटीमीटर या मीटर, दोनों डिस्टेंस है, तो कैसे? एल क्यूब। तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो गया? एम एल क्यूब, सॉरी एम एल -3, ये ऊपर जाएगा तो -3 हो जाएगा। क्लियर ना? अब जरा देखिए, अब देखिए हम इसको फर्स्ट सिस्टम मानेंगे और इसको मानेंगे सेकंड सिस्टम। ठीक, दिस इज आवर फर्स्ट सिस्टम एंड दिस इज आवर सेकंड सिस्टम। तो देखिए सिस्टम बदलने से वैल्यू नहीं बदलती। तो फर्स्ट सिस्टम ऐसे लिखेंगे, वैल्यू न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू डायमेंशन इन फर्स्ट सिस्टम, ये इनटू है वैल्यू इन फर्स्ट सिस्टम इनटू डायमेंशन इन फर्स्ट सिस्टम इज इक्वल टू वैल्यू। वैल्यू का मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट मैग्नीट्यूड, वैल्यू इन सेकेंड सिस्टम
और इनटू डायमेंशन इन सेकेंड सिस्टम। अब ऑब्वियस सी बात है, डायमेंशन भी तो दोनों में सेम ही होगा, लेकिन अब हम क्या करेंगे जरा उसको देखिए। वैल्यू इन फर्स्ट सिस्टम कितना है 13.6। अब डायमेंशन तो दोनों में यही होगा, तो फर्स्ट सिस्टम है इसलिए इसको M1 और L1 यानी ये फर्स्ट सिस्टम में मास और लेंथ है इज इक्वल टू सेकेंड सिस्टम में हमें नहीं पता, हमको निकालना है, तो हम इसको क्या ले लेंगे N2, इसको क्या ले ले रहे हैं N2। और सेकेंड सिस्टम में डायमेंशन कितना होगा, अब डायमेंशन फॉर्मूला तो वही है, खाली हम 1 और 2 से सिस्टम अलग अलग कर रहे हैं, तो M2 L2 -3। ठीक, N2 की वैल्यू निकालना है, तो N2 को छोड़ के इधर शिफ्ट कीजिए, M के नीचे M, तो कैसे होगा M1 अपॉन M2 L1 अपॉन L2 और कंबाइन -3। ठीक है, एम आई क्लियर? कैसे किए हैं हमने, देखिए डायमेंशन फॉर्मूला दोनों में सेम होगा, हमने खाली क्या किया है, व्हाट वी हैव डन, डायमेंशन फॉर्मूला दोनों में सेम होगा, खाली फर्स्ट सिस्टम के लिए 1 लगा दिया है और सेकेंड सिस्टम के लिए 2 लगा दिया है। ठीक, बाकी जगह दोनों मास लेंथ और सब एक जैसे। फिर देखिए लेट अस सी, अब देखिए अगर हम फर्स्ट सिस्टम की बात करें, इफ वी टॉक अबाउट फर्स्ट सिस्टम, ठीक है, फर्स्ट सिस्टम M1, तो फर्स्ट सिस्टम में मास ग्राम में है, तो 1 ग्राम अपॉन सेकेंड सिस्टम में केजी में है 1 केजी। फिर देखिए L1 सेंटीमीटर, सेकेंड सिस्टम में L2 मीटर में 1 मीटर और -3। क्लियर है? क्लियर है? अब देखिए क्या करेंगे, ठीक है, आई थिंक जो यहां तक आप लोगों को क्लियर समझ में आ रहा होगा। अब देखिए 13.6 1 ग्राम, 1 केजी में कितने ग्राम, 1000 ग्राम। ठीक, 1 सेंटीमीटर अपॉन 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर -3। एम आई क्लियर हियर? कैसे कैसे लिखा है, हमने केजी और सेंटीमीटर को कन्वर्ट कर दिया। क्लियर है? अब देखिए जरा, N2 इज इक्वल टू 13.6, ग्राम से ग्राम कट गया तो 1/1000 इंटू सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया 1/100 और ये हो गया -3। ठीक, N2 इज इक्वल टू 13.6 अपॉन 1000 इंटू, अब इसको देखिए जरा मैं यहाँ साइड में समझा रहा हूँ। देखिए 1/100 का मतलब है 100 पे पावर -1, और इस पे अगर -3 है तो इस पूरे पे -3 है, और माइनस माइनस प्लस, यानी हम लिख सकते हैं 100 पे पावर 3। तो 100 पे पावर 3 का मतलब 100 इंटू 100, या फिर आप डायरेक्ट 0 भी लगा सकते हैं। वट एवर यू वॉन्ट यू कैन डू, आप जैसा आपको ठीक लगे आप उस तरह से कर सकते हैं। ठीक, अब जरा देखिए 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0, ठीक, और 1 0 से पॉइंट आ गया, क्या आ गया 3600 N2 की वैल्यू। तो अब हम यहाँ से लिख सकते हैं, देखिए हमें N2 की वैल्यू यहाँ की मिल गई, ये वैल्यू। ठीक, तो हम क्या कहेंगे, हम लिखेंगे देयरफॉर 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू कितने बराबर होगा 36000 केजी पर मीटर। देखिए कन्वर्जन होगी, है ना। तो दिस इज हाउ वी विल कन्वर्ट गिवन यूनिट या गिवन फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम। ठीक है,
होप सो आपको ये एग्जाम्पल से समझ में आया होगा कि हम किस तरह से कन्वर्जन कर रहे हैं। ठीक है, कोई भी क्वेरी हो प्लीज़ इस वीडियो को देखिए, और कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ फील फ्री टू आस्क। थैंक यू।